बहुत शिद्दत से आपको पढ़ाई करनी है। पहली बात तो ये आप दिमाग में बिठा लें कि नेक्स्ट ईयर अगर आपको रिजल्ट सेलिब्रेशन में दिखना है तो बस कुछ ही महीने बचे हैं, ज्यादा महीने बाकी नहीं है एग्जाम के लिए। जनवरी में आपका पेपर होता है, तो जो कुछ महीने बचे हैं इसमें शिद्दत के साथ लग के मेहनत कर लो और उन सभी लोगों को दिखा दो जिन लोगों ने आप पर भरोसा नहीं किया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जोरदार मेहनत करेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल आपका आ गया है, सर 11वीं वेस्ट हो गई है, क्या करें। बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा है ना, और आपको बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा, लेकिन कैसे करना है उसके लिए बेटा आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहला सवाल 11th वेस्टेड। पहला सवाल आपका ये जायज है, होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो 11th में नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ कई बच्चों की 11th अच्छी भी है ना। पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई तुम आईआईटीएन क्यों बनना चाहते हो, तुम आईआईटी में क्यों जाना चाहते हो। पहले दिन ये तो सोच लो, ये तो सोच लो क्यों करना चाहते हो ये। ठीक, पहला दिन तो दिमाग में ये आता ना कि क्या क्या क्यों करना है ये चीज, हमें सब करना इसलिए करना है नहीं भाई, हमें अपने लिए कुछ करना है, हमें हमारा जीवन अच्छा करना है, हमें अपने घर वालों की परिस्थितियां सुधारनी है, उसके लिए हमें पढ़ाई करनी है। कई सारे बच्चे हैं गांव से बैठ करके लेक्चर देख रहे होंगे, कई सारे बच्चे हैं लाइब्रेरी में बैठकर लेक्चर देख रहे होंगे, कई सारे बच्चे घर में बैठ के लेक्चर देख रहे होंगे, बहुत सारे टाइप के बच्चे हमारे पास रहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये करना क्यों है पहले अपन वो समझ लेते हैं। ठीक, आइए जरा मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जैसे पहली बात, पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि आईआईटीएन आपको क्यों बनना है, क्यों बनना है आपको आईआईटीएन, क्यों जाना है आपको अच्छे कॉलेज में। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं आपको बताने चाहिए, है ना। जैसे पहला पॉइंट है कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है आईआईटी में, अगर आप जाते हो, है ना, तो प्लेसमेंट वहां पर बड़ा अच्छा होता है। जो भी आईआईटीएन का टैग एक लग जाता है किसी के साथ, कंपनीज उस वाले कॉलेज में ज्यादा जाती हैं, आईआईटी वाले कॉलेज में यूजुअली जाती हैं बाकी कॉलेज के मुकाबले। ऐसा नहीं कि एनआईटी में नहीं जाती, बिल्कुल जाती है, लेकिन आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, आपका टारगेट आईआईटी होना चाहिए, आपका टारगेट जेईई एडवांस होना चाहिए। जब बड़ा टारगेट सोचोगे तो वहां तक अचीव करोगे। अगर मान लो किसी कारणवश वो अचीव नहीं भी हो पाया तो आप इतनी मेहनत कर चुके होगे, इतना शिद्दत से आपने मेहनत की होगी कि आपकी जो पूरे 24 घंटे की साइकिल है वो आप उसमें मेहनती बन के निकलोगे, है ना। आपके पास फिर जीवन में कुछ भी काम आए वो आप बहुत मेहनत से कर लोगे और बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। तो पहला यह है कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि भाई इकोसिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखें पूरे हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग एग्जाम में अगर कोई सबसे टॉप नॉच माना जाता है तो वो जेईई एडवांस का पेपर है, और उसके थ्रू आपको आईआईटीज मिलती है। आईआईटीज के अंदर एक अपना इकोसिस्टम होता है, क्योंकि वो सोचो वो अपना पेपर खुद करा रहे होते हैं, तो वो कितना सिंसियर हैं, कितना सीरियस है उस चीज को लेकर के कि यार हमें इंडिया का बेस्ट ब्रेन चाहिए। आईआईटी क्वालिफाई अगर कोई करता है तो वो इंडिया का बेस्ट ब्रेन मानते हैं, तो उनका खुद का एक अपना इकोसिस्टम है, अपना खुद का करिकुलम चलाते हैं वो, उन्होंने उस लेवल पे बना रखा अपना करिकुलम। ठीक, थर्ड पॉइंट है कि लाइफ लॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क होता है। एलुमनाइज क्या होते हैं, जो आपके पहले कहीं आईआईटी में पढ़े होते हैं, वो कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज हो खोल करके बैठे हैं, या बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, या जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर आईआईटी में जाते हो, लेट्स सपोज आप आईआईटी बॉम्बे में चले गए, या आईआईटी दिल्ली में चले गए, आईआईटी रुड़की या और किसी आईआईटी में आप चले गए, तो उनका एक अपना एलुमनाई नेटवर्क होता है जो आपको मदद करता है आगे आने वाले टाइम में। जब आप कॉलेज में पहुंचते हो, आपके एलुमनाइज आपको मिल रहे होते हैं, उनके साथ कनेक्शन बनता है आपका, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, वो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं चीजों के लिए। और आईआईटीज ने ये चीज पहले से कर रखी है, मतलब बहुत पुराना है ये सिलसिला। तो कई आपके 94 बैच के आईआईटीएन होंगे जो कहीं बड़ी कंपनी चला रहे होंगे, है ना, कई आपके 2013 बैच के आईआईटीएन होंगे जिन्होंने कोई नया स्टार्टअप किया होगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, एलुमनाइज मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है पहले वो समझ लो। जब आप अभी बच्चे हो, अभी आप 11th-12th में पढ़ रहे होते हो, तो आप क्या है, बहुत ज्यादा आपको फ्यूचर का पता नहीं होता है, क्योंकि आपने अभी वो जीवन जिया नहीं है। जैसे मैं वो जीवन जी के आया हूं, तो मुझे वो पता है कि किस तरीके से लाइफ के फेजेस चलते हैं। अभी आप उसको जियोगे ना, तो आपका जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर आपका उस जगह हो जो आपकी बहुत सपोर्ट करता है, आपकी बहुत मदद करता है। भाई आप सोचो, आप आईआईटी में जा रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, है ना, आप इंडिया के लिए काम कर रहे हो, है ना, या आप अपना भी कुछ काम कर रहे हो, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ना, अगर आप सिलेक्ट होकर के एक अच्छी आईआईटी में जाते हो, तो वो बहुत ही, मतलब आप खुद यकीन नहीं करोगे, आप कहोगे अच्छा कक्षा 12वीं में मैं ऐसा था, मैं लक्ष्य बैच में ऐसा दिखता था, मैं लक्ष्य बैच में ऐसा सोचता था, और अब देखो मैं कितना अच्छा सोचने लगा हूं, या मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी बढ़िया डेवलप हो गई है।
तो जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आने वाला है ना लाइफ में, वही आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज कर देगा लाइफ के लिए। तो इसलिए एक अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी इसलिए होता है। समझ गए खेल? कह रहे हैं हमें आईआईटी ढोलकपुर में जाना है भाई। तुमको कुछ अच्छी बातें ज्ञान की बताओ तो तुमको सुनना थोड़ी है, कह रहे हैं कि हमको आईआईटी ढोलकपुर में जाना है। तो इसलिए अपना टारगेट हाई रखें, बेंचमार्क हाई रखें, क्लास का बेंचमार्क भी हमारा हाई होगा। हाँ, थोड़ा पहले जो रिवीजन हम करेंगे बेसिक पर, देखो हर एक चीज हमारी बेसिक से शुरू होती है, बेसिक से शुरू होते 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 हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड बेसिक से ही होती है। अगर आप इस साल के एडवांस के सवालों को देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां तक मैं बात करूं, अच्छे सवाल आए, मतलब आप बोल सकते हो मॉडरेट से टफ के बीच के सवाल आए, लेकिन वो सारे सवाल कनेक्टेड थे बेसिक से। तो इसलिए हम बेसिक से सारी चीजें कवर करेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। और देखो कई चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लेक्चर्स में ऐसा होगा कि कुछ बेसिक चल रहा होगा, आपको लगा यार सर आज तो एडवांस का आया ही नहीं। हर लेक्चर में एडवांस नहीं होता, क्योंकि देखो एडवांस वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाते हैं, और वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट कवर करने चाहिए, पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब जाके वो सारे बेसिक मिलकर के एक धमाका होता है और एक जबरदस्त सवाल बन के आपके सामने आता है। तो वही सवाल धीमे धीमे हम जैसे जैसे कंटेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे, चीजें हमारे पास एक्यूमुलेट होंगी, हम सीख रहे होंगे चीजों को, बेसिक से पूरा कवर कर रहे होंगे। जैसे आज का लेक्चर हमारा प्योर बेसिक वाला लेक्चर है, जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताऊंगा, जो कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा, कई ने नहीं भी अगर रिवाइज किया है तो मैं उसको रिवाइज करवा दूंगा। अभी हमारा एक हफ्ते रिवीजन चलेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, ठीक है, फिर उसके बाद अपन अगले हफ्ते से ऑप्टिकल चालू करेंगे। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं? क्योंकि आपको तकलीफ ना आए, वरना मैं ऑप्टिकल से भी स्टार्ट कर सकता था। मैं आपको एक्स्ट्रा एक हफ्ता इसलिए दे रहा हूं, आपके साथ इसलिए भिड़ रहा हूं, ताकि आपको आइसोमेरिज्म के जो ऑप्टिकल में स्ट्रक्चरल या ज्योमेट्रिकल मिलाकर के या कन्फर्म मिलाकर के जो एडवांस में सवाल पूछे जाते हैं उसमें आप ना फंसो, वो सवाल आप बना लो, ठीक है।